इस समय हम भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर स्थित हैं, जो कि दिल्ली का देशांतर 78.54 एवं 28.23 उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है। अब मैं आपको मिस्र यंत्र दिखाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर मिस्र यंत्र है। इसके बारे में जानकारी लिखी गई है और इस मिस्र यंत्र के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर सभी लिखी गई। ये हमारा मिस्र यंत्र है। यह यंत्र सम्राट यंत्र से 100 फीट उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस आकर्षक एवं असाधारण संरचना को 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह अर्थात शुभंकर बनाया गया। इसका नामकरण मिस्र यंत्र के रूप में किया गया है क्योंकि इस यंत्र की जो संरचना है उसमें अनेक यंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें से दक्षिणोत्तर भित्ति, कर्क राशि वलय, सम्राट यंत्र, वृत्तपादीय चाप एवं नियत चक्र हैं। इन यंत्रों में नियत चक्र जो दिल के आकार का, जो हृदय के आकार का बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर के केंद्र में स्थित है, यानी कि बीच में जो हृदय के आकार का बना हुआ है। उसको नियत चक्र बोला जाता है। इस यंत्र वेधशाला का सर्वाधिक संरक्षित यंत्र है दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र। एक अर्ध वृत्ताकार चाप के रूप में निर्मित है और मिस्र यंत्र के पूर्वी दीवार पर स्थित है, अर्थात इसकी इस दीवार पर स्थित है, जो एक विस्तृत क्रमिक वृत्त के रूप में उत्कीर्ण है। ये यंत्र वर्तमान में भग्न अर्थात टूटी हुई स्थिति में है। इसके अधिकांश चिन्ह जो है वो लुप्त हो चुके हैं। आज वो है चिन्ह इसमें नहीं है। इस दीवार में मूलतः एक दरवाज़ा निर्मित था, जिसे वर्तमान में बंद करके 2 खिड़कियों का प्रावधान किया गया है। इसका प्रयोग संभवतः खगोलीय पिंडों का देशांतर मापने के लिए किया गया है। अब आप मानिए कि कितना ही विस्तृत ये विज्ञान रहा है। मिस्र यंत्र का सम्राट नियत चक्र दोनों ओर स्थित है। ये जो सम्राट यंत्र बोला जाता है, ये जो हमें जो अर्धगोलाकार जो स्थिति हैं, और ये एक तो हमारे ये पूर्वी है, समझे ना, और एक ये जो है इसके पश्चिम पर स्थित है, इसको सम्राट यंत्र बोला जाता है। दोनों ये मुख्यतः सम्राट यंत्र की अवधारणा पर ही बना हुआ है। इसका प्रयोग स्थानीय समय को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है, अर्थात जब हमको समय मापना होता है, यहाँ का स्थानीय दिल्ली का समय मापना होता है, तो इस पर जो परछाई पड़ती है, इस यंत्र पर जो परछाई पड़ती है, उससे हम समय की गणना करते हैं। और इस यंत्र के सामने जो ये चबूतरा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो चबूतरा दिखाई दे रहा है, ये लगभग 27 गुणा 43 फीट का चबूतरा है, जिसका प्रयोग संभवतः यंत्रों के निर्माण या संरक्षण के दौरान उनके माप के लिए किया जाता होगा। मिस्र यंत्र के दक्षिण पश्चिम में 2 स्तंभ हैं, जिनमें प्रारंभिक दिनों में संभवतः खगोलीय यंत्र लटकाए जाते थे। ये जो आपको स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, इन पर तारेक्ष यंत्र इत्यादि लटकाए जाते थे, या आलमारी समझिए, आलमारी लटकाए जाते होंगे,
या अन्य यंत्र लटकाए जाते होंगे, जिससे कि हम उनकी गणना का इस वेद यंत्र यानी मिश्र यंत्र की गणनाओं से मेल करते हुए समय का मिलान करते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों का मिलान यदि हो जाता है तो एक प्रमाणिक साक्ष्य हमारे पास उपस्थित हो जाता है। तो ये हमारा मिश्र यंत्र इसको बोला जाता है। इसमें अनेक प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको मिश्र यंत्र कहा गया है। मैं आपको अब दिखाता हूँ मिश्र यंत्र को। ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये अब यहाँ से हम देखते हैं तो यदि हम यहाँ पर हम रात को देखें, यदि हम यहाँ से रात को इसके दिशा में देखें, इस दिशा में देखेंगे तो हमको उत्तरी ध्रुव दिखाई देगा। यहाँ से हम अगर देखेंगे तो हमको बिल्कुल ठीक ये उत्तरी ध्रुव दिखाई देगा यहाँ से। और ये हमारा कर्कवलय यंत्र है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी हमारी जो धूप है, ये जो धूप दिखाई दे रही है, ये धूप दिखाई दे रही है। जब 12:17 हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ओर यानी कि इस ओर और यंत्र के उस ओर हमको ये धूप दिखाई नहीं देगी। ये इस पर जो है सूर्य की परछाई दिखाई दे रही है। इस पर सूर्य की परछाई दिखाई नहीं देगी। और सूर्य की परछाई जो है वो 12:17 पर हमारी सूर्य की परछाई यहाँ पर दिखाई देगी। और इस पर इसकी गणना की जाती है। चूँकि ये काफ़ी यंत्र पुराना है और इस पर जो गणना के जो पैमाना बना हुआ था, जो चिन्ह बने हुए थे, वो अब इस समय इसमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना है। 1724 के संभवतः ये बना गया है। एक ये यंत्र है जो कि इस पर भी गणना होती थी और इस पर यहाँ पर ये हम इसमें गणना देख सकते हैं। इसमें ये पैमाना बना हुआ है, ये प्राय टूटा हुआ है और भग्न स्थिति में स्थित है। तो हम इससे भी हम गणना करते थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो दीवार है, ये 90 डिग्री के कोण में नहीं है। ये दीवार 90 डिग्री के कोण में नहीं है। और ये दीवार संभवतः सूर्य की जो छाया आती है, यानी कि हमारे जो सूर्य है 23 जून या 22-23 जून, जब हमारा सूर्य कर्क राशि में मतलब ये है कि आपको बताना चाहूँगा कि जून को यहाँ पर परछाई दिखाई नहीं देती है। ठीक मध्याह्न में यहाँ पर परछाई दिखाई नहीं देती है। और जब हमारा सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर्क राशि में प्रवेश करता है 21 जून को, जब हमारा सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, तब उसकी छाया जो आज ये छाया दिख रही है, वो छाया जो है यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। ठीक मध्याह्न में वो सूर्य जो हमारा ठीक इसके सीधे में बिल्कुल ऊपर दिखाई देगा, बिल्कुल शिरोबिंदु पर दिखाई देगा।
एक इसका यंत्र यहाँ पर बना हुआ है और इसमें भी ये हम जो यहाँ पर शंकु लगा हुआ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक इसमें जो शंकु आपको दिखाई दे रहा है, ये शंकु, ये जो शंकु दिखाई दे रहा है और इसकी परछाई हमारे इसमें यहाँ पर सब पैमाना बना हुआ था और इस पैमाने पर ये अब इसमें वो पैमाना दिखाई नहीं दे रहा है, चूँकि इसमें काफ़ी समय हो गया और इसमें पैमाने बने हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सब जो नौसिखिए लोग हैं उन लोगों ने इनको मिटा दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैमाना यहाँ पर बन भी रहा है, ये बन रहा है पैमाना, ये पैमाना यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इसमें 1 डिग्री का 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1 डिग्री अगर हम बात करें तो 1 अंश का 10, अभी आपको दिखाना चाहूँगा मैं। इसमें पैमाना सही प्रकार से नहीं दिख रहा है यहाँ पर हमारा, ये दो दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये सब मिट चुकी हैं, सारी पुरानी जो स्मृतियाँ हैं वो मिट चुकी हैं, इसमें जो लिखावट थी वो सब मिट चुकी हैं और इसके रख रखाव का जो पूरी तरीके से नहीं हो पाया। संभवतः 1 अंश के 100वें भाग में इसकी हम गणना कर सकते थे। ये दिखाई दे रहा है पैमाना आपको, ये 1 अंश के 100वें भाग की गणना संभवतः हम कर सकते थे। ये पैमाना, ये जो पैमाना है अब मिट चुका है और ये पैमाना मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पूरी तरीके से ये इस तरीके से हमारे ऊपर शंकु आ गया और इसकी छाया जो पड़ती है वो हम बहुत ही सुंदर तरीके से लगा सकते थे। तो ये था हमारा पुराना खगोल ज्ञान, जिसको हम बहुत ही सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। और हमारा अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं इसकी एक पैड़ी पर। यहाँ पर भी, इसमें भी सभी में पैमाने यहाँ पर उपस्थित हैं। ये सम्राट यंत्र है और सम्राट यंत्र में भी यहाँ पर ये अंश यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये अंश लिखे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। इसमें बहुत ही अच्छा विज्ञान का प्रयोग हुआ है और यहाँ से ये यंत्र आपको कैसा दिखाई देता है, ये मिश्र यंत्र आपको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसमें भी पैमानों का प्रयोग किया गया है। ये इसकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं वो इसलिए बनी हुई हैं जिससे कि हम अच्छे तरीके से इसकी गणना कर सकें और जो सूक्ष्म गणना हम देख सकें कि कितने अंश हमारा सूर्य है। अब जिस प्रकार से हमें यहाँ पर जो धूप दिखाई दे रही है, ये तो यहाँ का जो पैमाना है वो मिट चुका है और मैं समझता हूँ अभी लगभग 11:46 हुए हैं और हमारे जो धूप है वो यहाँ पर है और जब 12:17 होंगे तो हमारी जो परछाई है वो यहाँ पर आएगी और इसके दूसरी साइड में से परछाई आरंभ हो जाएगी। ये भी हमारा सम्राट यंत्र है और इसकी भी गणनाएं हैं क्या है।
जो पुराना इसका जो स्वरूप है वो बहुत सारा खंडित हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ से। और ये जो खिड़कियों का जो वर्णन पहले किया गया था, इसका भी प्रयोग, इसको भी किसी विशेष प्रकार से विभिन्न कोण में इसलिए बनाया गया है तिरछा, जिससे कि इसका भी खगोलीय घटना पर गणनाओं में इस परछाई का, ये जो परछाई हमें दिखाई दे रही है, इसका भी, ये जो परछाई है इसका भी गणना की जाती थी इसमें। इस खिड़की का जो है ये प्रयोग है। ये पूरी तरीके से परछाई पर स्थित है। ये वहीं दो ये स्तंभ हैं जिस पर खगोल यंत्र लटकाए जाते थे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें एक पैमाना आपको इस कर्क वलय पर ये सब पैमाना स्थित है, जिसको हम अंशों के द्वारा इसकी गणना कर सकते हैं। पूरी कर्क वलय पर ये पैमाना है जो हृदय के आकार का है। और ये दूसरा है, इस पर भी यहाँ पर पैमाना स्थित है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फिर हम आज मिस्र यंत्र के ठीक सामने आ चुके हैं। ये है हमारा सवाई जयसिंह, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा प्रदत्त निर्माणाधीन एक वेधशाला मिस्र यंत्र, जिसके अंदर बहुत सारे यंत्रों का एक सम्मिश्रण है। इसी को हम मिस्र यंत्र कहते हैं। ये हमारा, आपको इस समय मिस्र यंत्र पर हम उपस्थित हैं। मैं विनोद शास्त्री, श्री कार्तिवीर्य नक्षत्र ज्योतिष संस्थान हाथरस के माध्यम से आपको मिस्र यंत्र के दर्शन कराए। आप हमारे चैनल कार्तिवीर्य नक्षत्र को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके इसको आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।